प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं हाजिर हूं कन्या लग्न कन्या राशि के मई 2020 के मासिक राशिफल को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे पारिवारिक स्थिति को, कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन आदि के बारे में ग्रह गोचरों के माध्यम बनाकर के राशिफल की चर्चा करेंगे। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले उन मित्रों से आग्रह जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं मई माह के आकाशीय ग्रह गोचरों पर। सूर्य कन्या लग्न कन्या राशि में व्यय भाव के स्वामी होकर के 15 मई से पहले पत्रिका के अष्टम भाव में रहेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में राशि परिवर्तन कर नवम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 5 मई से पत्रिका के अष्टम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध देव कन्या लग्न में लग्नेश यानी लग्न के स्वामी और दसम कर्म भाव के स्वामी होकर के 10 मई से पहले अष्टम भाव मेष राशि में, तत्पश्चात भाग्य भाव वृषभ राशि में शुक्र के साथ संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम त्रिकोण भाव में मकर राशि में नीच होकर के स्वराशिस्थ शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाएंगे और 11 मई से गुरु वक्री हो जाएंगे। शुक्र धन और भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव वृषभ राशि में ही संचरण करेंगे। 12 मई को शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। शनिदेव पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव मकर राशि में ही रहेंगे। शनिदेव ही 10 मई को वक्री हो जाएंगे। राहु केतु सदैव ही वक्री रहते हैं। राहु दशम भाव मिथुन राशि में और केतु चतुर्थ भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव 2.25 दिन में ही एक राशि से राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में चले जाते हैं। चंद्रदेव की यात्रा मई में एकादश लाभ भाव कर्क राशि से शुरू होकर के सभी 12 भाव 12 राशियों को भोग करते हुए पुनः लग्न भाव कन्या राशि में ही 31 मई को पहुंचेंगे। यह रही आकाशीय ग्रह गोचरों की स्थिति। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। माह के प्रारंभ में कुछ दिन नीरस और दुविधाग्रस्त महसूस हो सकते हैं। आत्मविश्वास में भी कमी का अनुभव हो सकता है, किंतु शीघ्र ही आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे। पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कुटुंब के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, सपोर्ट प्राप्त होगा। व्यापारिक धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। घर में कोई धार्मिक आयोजन और उत्सव भी संपन्न हो सकता है। बाकी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। बेटी बेटा या बहू के रूप में कोई मेहमान आ सकता है। माता पिता की सेहत कुछ नरम गरम रह सकती है, अतः पूरा ध्यान रखें। कैरियर में 15 मई के बाद शानदार सफलता के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में 10 मई के बाद गति आएगी। आय अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में आप सफल होंगे, किंतु पार्टनरशिप के व्यवसाय में गिरावट का अनुभव हो सकता है। बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव मतभेद की स्थितियां भी बन सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहतर शानदार रहेगा, किंतु माह के प्रारंभ में अधिकारियों या ऑफिस में किसी गुप्त शत्रुओं की मुसीबत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सावधान और सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट से बचें, यही फिलहाल हितकर होगा। फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाह रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप जिस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, उस फील्ड के जानकारों की सलाह आपके पास होनी चाहिए। शिक्षा के लिए बेहतर समय है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप नया कीर्तिमान गढ़ने में सफल और कामयाब होंगे। पर शर्त यह भी है कि आपको टाला मटोल जैसे बहानों से, आलस्य, प्रमाद आदि से बचना होगा। संतान की प्रगति होगी, उन्नति होगी। घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। प्रेम संबंधों की अपेक्षाकृत प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अगर आप अपने प्रेम को परिणय में बदलना चाहते हैं तो समय अनुकूल और उपयुक्त है, पर सावधानी भी अति आवश्यक है, वरना भैंस पानी में भी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। सप्तमेश गुरु एक तो अपनी नीच राशि में है, शनि के साथ है। केतु और मंगल से युक्त पाप प्रभाव पाप कर्तरी योग में छटपटा रहे हैं। यही हालत सप्तम भाव की भी है। सप्तम भाव भी 15 मई तक मंगल और सूर्य के पाप मध्य में है। आप लाइफ पार्टनर की बातों को नजरअंदाज कर उसका पूरा ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी नोक झोंक उतार चढ़ाव
की पूरी संभावनाएं बनती हैं, पर सारे कयास आकाशीय ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। भविष्य कथन की सटीकता और प्रमुख आधार स्तंभ तो आपकी अपनी जन्म कुंडली है। अतः कुंडली का वर्तमान ग्रह गोचरों का मिलान कर आप अपनी कुंडली के प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। लग्नेश बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। आंखों से संबंधित समस्याएं, बुखार, लीवर, किडनी, पेट, हड्डियों से संबंधित मुश्किलें जीवन में दस्तक दे सकती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं उन तारीखों की जिनमें आपको सावधान सजग रहना है। महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 11, 12, 20, 21, 22 तारीखों को आप अपना ख्याल रखें। गुरुवार को चने की दाल गाय को खिलाएं। केले के वृक्ष को हल्दी का चंदन आदि लगा करके जल छोड़ करके पूजन करें। पीले पुष्पों से पूजन अर्चना करें। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 700300900921। जय श्री कृष्ण।